गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत के कृषि प्रदेशों का वर्णन करेंगे, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रदेश क्या होते हैं। प्रदेश एक वो भौगोलिक इकाई है जो अपने आप में विशिष्ट होता है, अपने आप में उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो एक भौगोलिक वह प्रदेश रीजन, व्हाट इज़ द रीजन। रीजन वो प्रदेश है जो अपने आप में उसकी अपनी विशिष्टताएं होती हैं, यद्यपि बाउंड्रीज पर वो अन्य प्रदेशों की विशेषताएं ले लेता है, किंतु जो उसकी कोर सेक्टर की विशेषताएं हैं वो अपनी होती हैं। तो हम यहाँ कृषि प्रदेशों का वर्णन करेंगे। कृषि प्रदेश क्या होते हैं, वह पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया जिसका समान उच्चावच होता है, जिसका धरातल, उच्चावच, पानी, बहुत सारे विशिष्टताएं समानताएं रखते हुए एक जैसी फसलें जहाँ उगाई जाती हैं, एक तरह का कृषि का पैटर्न होता है, वो हमारे कृषि प्रदेश होते हैं। अब आता है भारत में कितने प्रकार के कृषि प्रदेश हैं। अब देखिए, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये प्रयास किया है, कृषि वैज्ञानिकों ने, कि भारत को अलग अलग कृषि प्रदेशों में बांटा जाए। इतनी सारी वैरायटीज़ हैं, इतनी विभिन्नताएं हैं। यहाँ की जलवायु बिल्कुल मैच नहीं करती। नॉर्थ ईस्ट की जलवायु और राजस्थान की जलवायु बिल्कुल भिन्न है। इसी प्रकार से लद्दाख की जलवायु और केरला की जलवायु बिल्कुल डिफरेंट है। तो इतनी सारी विभिन्नताएं हैं। पानी की प्रधानता यहाँ अलग तरह से है, यहाँ पर पानी की प्रधानता अलग तरीके से है। तो कितनी सारी विशेषताएं हैं, इनकी विभिन्नताएं हैं अलग अलग। तो अलग अलग जलवायु प्रदेश मिलेंगे। माइक्रो लेवल पर अगर हम स्टडी करें तो बहुत सारी कृषि पद्धतियाँ एक ही पर्टिकुलर एरिया में मिल जाएंगी, किंतु मोटे तौर पर हम कहें तो बहुत सारे कृषि वैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग प्रदेशों में बांटने की कोशिश की है कि एक फसल, कोई 2 फसल या 3 फसल एक जैसी पर्टिकुलर उस एरिया में होती हैं, तो उसे हमने कृषि प्रदेश माना है। तो इसके लिए देखिए, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयास किए। एल.डी. स्टाम्प महोदय ने 1958 में, जो ब्रिटिश कृषि वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1958 में भारत को अलग कृषि प्रदेशों में बांटा। इसी प्रकार एच.के. स्पेट ने 1960 में, पी. सेनगुप्ता ने 1968 में, आर.एल. सिंह, रामलोचन सिंह ने 1971 में, जो भारतीय वैज्ञानिक रहे हैं, जसबीर सिंह ने, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, 1975 में कृषि प्रदेशों में भारत को डिवाइड किया। इन सब का अध्ययन करने के उपरांत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थात इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था, उसने एक कॉमन मैप भारत को उपलब्ध करवाया कि भारत को मुख्यतः 6 कृषि प्रदेशों में बांटा जा सकता है। हम अब उन 6 प्रदेशों का वर्णन करेंगे कि कौन कौन से वो 6 प्रदेश हैं जिससे भारत को 6 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है नॉर्थ ईस्ट और कोस्टल रीजन, ईस्टर्न कोस्टल रीजन और वेस्टर्न का थोड़ा सा पार्ट, मालाबार तट तक, ये पूरा का पूरा प्रदेश है वो चावल प्रधान प्रदेश है। तो चावल, पटसन और चाय, 3 फसलों का इसमें ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार इसे चावल, पटसन और चाय का प्रदेश कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में चाय मुख्यतः उत्पादित की जाती है। दार्जिलिंग की चाय को कौन नहीं जानता, असम की चाय 1 नंबर पर है भारत में। और पटसन के लिए हुगली नदी और उसके आसपास के एरिया को कौन नहीं जानता, वेस्ट बंगाल बहुत फेमस है पटसन उत्पादन में। और पटसन के साथ साथ चावल की 3 फसलें पश्चिम बंगाल में ली जाती हैं। तो पूरा डेल्टाई रीजन, सुंदरवन डेल्टा पूरा का पूरा गंगे का एरिया, गंगा का ये हुगली तट वाला पूरा एरिया, इसी प्रकार महानदी का तट, इसी प्रकार कृष्णा और गोदावरी का तट, इसी प्रकार से आपके कावेरी का तट, ये सारा का सारा कोस्टल रीजन है जो तटीय प्रदेश है, वो चावल के लिए बहुत ही फेमस है। तो चावल, पटसन और चाय का प्रदेश। दूसरा आपके आता है गेहूं व गन्ना का प्रदेश। गेहूं और गन्ना का जो प्रदेश है वो मेनली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ हिस्सा झारखंड व छत्तीसगढ़ का भी आता है। तो ये जो प्रदेश है इसमें मेनली गेहूं की कृषि की जाती है। सिंचित एरिया है, बहुत ही गंगा का मैदान है और गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित ये बहुत ही उपजाऊ मैदान है। तो सिंचाई के द्वारा या बाढ़ के द्वारा यहाँ पर खूब गेहूं की फसल होती है। गेहूं और गन्ना साथ साथ यहाँ उत्पादित किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें
कपास के प्रदेश को कौन नहीं जानता। दक्कन ट्रैप का एरिया, दक्कन के पठार का वो हिस्सा जहाँ पर लावा की मिट्टी का विस्तार है, काली मिट्टी का विस्तार है, वहाँ पर कपास का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें गुजरात, महाराष्ट्र और हम कहेंगे कि मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, कुछ छत्तीसगढ़ का हिस्सा